बार की बात है, गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और नदी के बहते हुए पानी का निरीक्षण कर रहे थे। और वो देख रहे थे कि नदी में बहुत सारे बेजान से पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन नदी का पानी उन पत्थरों से रुकता नहीं, उन पत्थरों को पार करके निकल जा रहा है। और तब उन्हें ध्यान आता है कि बड़े बड़े पत्थर जो एक जगह रास्ते पर पड़े रहते हैं, वो कई राहगीरों का रास्ता रोकते हैं और राहगीरों को जाने नहीं देते, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। और ये नदी जो तरल अवस्था में है, ये खुद भी आगे बढ़ती है और अपने साथ मिट्टी पत्तों को भी आगे बढ़ाती है। अगर इसके सामने कोई रुकावट भी आ जाती है तो उसे क्रॉस कर कर निकल जाती है। लेकिन ये बेजान से पत्थर ना खुद आगे बढ़ते हैं, ना किसी को जीवन में आगे बढ़ने देते हैं। ये विचारों का कोलाहल उनके मन में चलते रहता है। तभी वो देखते हैं कि रास्ते से बहुत शोर की आवाज आ रही है और वो शोर उनके ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग एक युवती को गाली दे रहे हैं, जोर जोर के चिल्ला रहे हैं। जब वो शोर पास आने लगता है तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि वो लोग उस युवती को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और जब वो शोर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है, वो सारे लोग गौतम के पास आते हैं, तो गौतम ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और उन लोगों को रोकते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तब उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि ये स्त्री चरित्रहीन है, ये व्यभिचारी स्त्री है, इसने अपने पति को छोड़कर बाहर शारीरिक संबंध बनाया है और इसीलिए हमारे समाज के मुताबिक इसे पत्थरों से मारकर खत्म कर देना चाहिए, ये नियम है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, आप लोगों ने जैसा निर्णय लिया है वैसा ही कीजिए, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। इस व्यक्ति को पत्थर वही व्यक्ति मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी व्यभिचार ना किया हो। इस स्त्री को पत्थर वही व्यक्ति मारेगा जिसने हमेशा दूसरी स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखा हो। इस स्त्री को पत्थर वही मारेगा जिसने जिंदगी भर नियमों का पालन किया हो। यह सुन सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और पश्चाताप की भावना मन में लेकर नीचे सर डालकर खड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वहां की सारी भीड़ छटने लगती है। लोग पश्चाताप की भावना से अपने घर की ओर जाने लगते हैं और गौतम बुद्ध उस स्त्री को वहां से जाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, किसी और के लिए न्याय करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम किसी और के साथ न्याय करते समय उसकी सारी बातों को नहीं समझ पाते, उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते और इसीलिए हम एक तरफा न्याय कर देते हैं। अगर तुमको न्याय करना है तो खुद के लिए कीजिए, खुद को पहचानिए, खुद की गलतियों पे काम कीजिए। किसी और के ऊपर काम करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अगर तुम खुद परिपूर्ण नहीं हो तो तुम किसी और को सजा कैसे दे सकते हो। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे होते हैं, करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को आईना दिखाते हैं, जो सिर्फ दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, लेकिन वो नियम वो कभी खुद के ऊपर लागू नहीं करते। अगर न्यायपूर्णता की बात करते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि न्याय तो हमें खुद के लिए करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।